ओके दोस्त, आ रही हूँ बस 2 मिनट। पता नहीं कौन है, बेल बजाता ही जा रहा है। अंकिता जाकर दरवाजा खोलती है और देखती है कि दरवाजे पर उसकी फ्रेंड रमा खड़ी है। रमा को देखकर अंकिता कहती है, यार तू आज ही मैंने सपने में तुझे देखा था और तू आ गई। गेट पर ही सारी बात कर लेगी या घर पर भी बुलाएगी? पकोड़े खाए बिना मैं नहीं जाने वाली। चल चल तू अंदर चल, तुझे सब खिलाती हूँ। अंकिता और रमा बातें करने लगते हैं। अंकिता रमा से कहती है, तू बाकी सबको फोन करके बुला ले, मैं रसोई में जाकर तब तक पकोड़े छानती हूँ। ठीक है, और साथ में मस्त सी चाय। चल मैं भी तेरे काम में मदद करवा देती हूँ। अंकिता गर्मा गर्म पकोड़े बनाने लगती है और रमा सभी दोस्तों को एक एक करके फोन करके अंकिता के घर आने को कह देती है और साथ ही चाय बनाती है। थोड़ी ही देर में सब अंकिता के घर पहुंच जाते हैं। साथ बैठकर सब मजाक मस्ती करने लगते हैं और पकोड़े खाने लगते हैं। ये सब देखकर ज्योति का खून खौलने लगता है। वो सबके सामने तो कुछ नहीं कहती, लेकिन मन ही मन बड़बड़ाने लगती है। जब देखो कोई ना कोई दोस्त यार बैठे रहते हैं, घर है या धर्मशाला, पूरा घर गंदा करके चले जाते हैं। अंकिता को तो बुद्धि नाम की चीज ही नहीं है। रोज इतना खाते हैं, राशन नहीं लगता क्या? इन लोगों को कोई काम नहीं है, जब देखो उठ कर आ जाते हैं। मेरी बेटी किसी के घर ऐसे आए दिन पहुंच जाती तो मैं तो उसके पैर ही तोड़ देती। ज्योति आंखों को लाल किए वहीं खड़ी बड़बड़ा रही थी, तब रमा कहती है, नमस्ते आंटी, आज तो आप बहुत सुंदर दिख रही हैं। नमस्ते आंटी। खुश रहो, एंजॉय करो। मैंने तुम लोगों को डिस्टर्ब कर दिया। नहीं नहीं आंटी जी, ये अब क्या कह रही हैं? ज्योति अपने कमरे में चली जाती है। इधर अंकिता और उसकी फ्रेंड एंजॉय करके चली जाती हैं। आए दिन हर टाइम अंकिता कॉन्फ्रेंस में अपने दोस्तों से बातें करती रहती और कोई ना कोई गड़बड़ कर देती। एक रोज अंकिता अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी और बात करते करते उसे समय का पता ही नहीं रहा। वो दोपहर का खाना तक नहीं बनाती है और विशाल घर चला आता है। विशाल को देखकर अंकिता का मुंह खुला रह जाता है और चौंक कर वो कहती है, ओह शिट, दोपहर हो गई, मुझे पता ही नहीं चला। बस 10 मिनट दीजिए, मैं अभी ना खिचड़ी चढ़ा देती हूँ। अरे शांति शांति, कोई बात नहीं, आज हम बाहर से खाना मंगवा लेते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इतना घबराओ मत। चल मैं ऑर्डर करता हूँ। विशाल दोपहर का खाना ऑर्डर करता है। सभी खाने की मेज पर आते हैं और खाना देखकर नैना कहती है, वाह भैया, मन ही खुश हो गया आज। वैसे बाहर से खाना मंगवाने का आइडिया किसका था? अंकिता सब बता देती है। भाभी, रोज इसी तरह भूल जाया करो ताकि हमें रोज बाहर का खाने को मिलेगा। हाँ हाँ, तू क्यों नहीं बोलेगी, तू तो बोलेगी ही। तुझे बाहर का खाना जो मिल रहा है। अंकिता देखो, मुझे बाहर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। अब से ऐसा नहीं होगा मम्मी जी। विशाल खाना खाकर दुकान चला जाता है। ज्योति शाम को दुकान पर जाकर विशाल से कहती है, विशाल, तेरी बीवी के ये सब लक्षण मुझे पसंद नहीं है। रोज घर में दोस्तों की मंडली बिठाए रखती है। शादी के बाद दोस्तों का इतना आना जाना अच्छा नहीं है। दिन भर उनसे बात करती रहेगी तो घर के काम तो हो गए। माँ, तुम भी ना बेकार की इतनी फिक्र में लगी हो। मेरे भी तो दोस्त हैं जो आज भी मेरे कांटेक्ट में है। बाकी रिश्तों की तरह दोस्त भी जरूरी है। दोस्त रखना इसमें कोई बुराई नहीं है। ज्योति को गुस्सा आने लगता है। वो मन ही मन कहती है, अभी तुझे समझ में नहीं आ रहा, बाद में ना तू बहुत पछताएगा। अगले दिन नैना और अंकिता आपस में बातें कर रहे थे। भाभी, आपका फोन तो पूरी तरह टूट गया है, नया क्यों नहीं ले लेती? अरे अभी पैसे नहीं है, इसी बर्थडे पर तो तुम्हारे भैया ने मुझे फोन दिया था। अब बार बार उन्हें भी परेशान करना सही नहीं ना, मैं पैसे जोड़ लूंगी पहले। तभी ज्योति वहां से गुजरते हुए कहती है, इतना इतने दोस्त हैं, वो गिफ्ट कर देंगे फोन, नहीं तो पैसे तो दे ही देंगे। अब दोस्त इतना तो कर ही सकते हैं। अंकिता और नैना दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। दिन बीतने लगते हैं। फिर एक रोज विशाल और अंकिता किसी पार्टी में जा रहे थे और विशाल की गाड़ी खराब हो जाती है। अब क्या करें अंकिता, गाड़ी खराब हो गई है और अभी बनने में टाइम लग जाएगा। अब क्या करे, शादी में जाना भी तो जरूरी है, नहीं तो रमा मुझे खा जाएगी। तभी ज्योति आकर कहती है, किसी दोस्त की गाड़ी मांग ले, वो तो दे ही देंगे। इधर विशाल, तू किसी दोस्त को गाड़ी बनवाने को भेज दे, रमा ही गाड़ी भिजवा देगी तुम दोनों के लिए, उसी गाड़ी से चले जाना। अरे माँ, क्यों किसी को परेशान करना, हम ओला बुक कर लेते हैं ना। विशाल और अंकिता ओला करके रमा की शादी पर चले जाते हैं। ज्योति अब हर बात पर अंकिता को ताने मारती रहती।
रमा की शादी के बाद अंकिता रमा को घर पर इनवाइट करती है। रमा को देखकर ज्योति का खून गर्म हो जाता है। रमा के सामने तो वो ज्योति से कुछ नहीं कहती, लेकिन उसके जाने के बाद अंकिता को ताने देने लगती है। हाँ भाई, अब तो दोस्ती सब कुछ हो गया है। नई नई शादी होते ही कोई अपने दोस्त के घर कैसे आ सकता है, जैसे अपना मायका तो है ही नहीं है। अंकिता का मुंह लटक जाता है। इधर ज्योति मौका पाकर अंकिता के फोन से उसके सभी दोस्तों को मैसेज करती है। अब मुझे तुम लोगों से दोस्ती नहीं रखनी है। मेरी शादी हो गई है, मुझे अब डिस्टर्ब मत करना। इस मैसेज के बारे में अंकिता बिल्कुल अनजान थी। दिन बीतने लगते हैं। अंकिता के दोस्तों का आना जाना बंद हो जाता है। इधर नैना की शादी पक्की हो जाती है और संतोष कहता है, सब अपने अपने दोस्त और जान पहचान वालों को इनवाइट कर लेना। मेरी नैना की शादी ऐसी होगी कि सब देखते रह जाएंगे। अरेंजमेंट मुझे बहुत अच्छा चाहिए विशाल। हाँ पापा, मेरी इकलौती बहन है, उसकी शादी तो ऐसी होगी कि सब देखते रह जाएंगे। शादी की तैयारी जोर शोर से चलने लगती है। सब अपने अपने दोस्तों को इनवाइट करते हैं और अंकिता भी अपने सभी फ्रेंड्स को शादी में आने के लिए कॉल करती है। दोस्त तो आखिर दोस्त होते हैं। अंकिता की एक कॉल करने की देरी थी कि सब नैना की शादी में आने के लिए झट से तैयार हो जाते हैं। दिन बीतने लगते हैं और नैना की शादी का दिन आ जाता है। ज्योति के सभी रिश्तेदार आते हैं और नैना दुल्हन के जोड़े में तैयार होकर अंकिता से कहती है, भाभी, मैं कैसी दिख रही हूँ? अंकिता कुछ कहती उससे पहले ही अंकिता के सारे दोस्त आकर कहने लगते हैं, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। कितनी हॉट लग रही है नैना, हाय नजर ना लग जाए। बहुत अच्छी लग रही हो। हाँ, मेरी ननद बहुत सुंदर लग रही है। अंकिता के दोस्त आते ही शादी में चार चांद लग जाते हैं और शादी का माहौल और भी ज्यादा अच्छा हो जाता है। अंकिता के सभी दोस्त शादी में इतने मशरूफ हो जाते हैं कि किसी को ये तक याद नहीं रहता कि अंकिता ने दोस्ती ना रखने का मैसेज किया था। फिर खाते वक्त अंकिता रमा का फोन देखती है और उसमें अपना मैसेज पढ़ती है, अब मुझे तुम लोगों से दोस्ती नहीं रखनी है, मेरी शादी हो गई है, मुझे अब डिस्टर्ब मत करना। मैसेज पढ़कर अंकिता कहती है, ये मैसेज तो मैंने किया ही नहीं था। फिर मेरे फोन से इन लोगों को किसने मैसेज किया? मम्मी जी ने तो नहीं किया। मम्मी जी को ही इन लोगों से आपत्ति रहती है। कहीं गुस्से में आकर मम्मी जी अगर इन लोगों से कुछ कह देगी तो क्या होगा? मुझे माहौल गर्म होने से रोकना होगा। अंकिता तुरंत ज्योति के पास जाकर कहती है, मम्मी जी, मुझे पता है कि आपको मेरे दोस्त पसंद नहीं है। मैं इन लोगों को अभी के अभी यहाँ से जाने के लिए कह देती हूँ, ये लोग चले जाएंगे। ज्योति अंकिता के सर पर हाथ रखकर कहती है, कोई बात नहीं बेटा, ये लोग कहीं नहीं जाएंगे। दोस्ती भी जिंदगी में सब रिश्तों की तरह जरूरी होती है। आज इतने रिश्तेदार आने पर भी शादी का माहौल इतना अच्छा नहीं हुआ जितना तुम्हारे दोस्तों के आने पर हो गया। दोस्त खाने में तड़के की तरह होते हैं मम्मी, तड़का लगते ही खाने का अलग ही मजा आता है। ऐसे ही दोस्तों से जिंदगी का अलग ही मजा होता है। सही कहा विशाल, अब मैं भी अपने दोस्तों को अपनी जिंदगी में वापस ले आऊंगी। थैंक यू मम्मी जी, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरा परिवार और मेरे दोस्त सब साथ में हैं। ज्योति अंकिता के दोस्तों के साथ डीजे पर डांस करने लगती है और शादी का पूरा लुत्फ उठाती है।